बताइए, क्या आप लोगों के जानवर भी आपसे इसी तरह से प्यार करते हैं? देखिए किस तरीके से टेक लगा रखी है और देख रही है मोबाइल के अंदर। ओहो, शर्मा गई क्या? आजा 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 आजा, नहीं गुस्सा नहीं होता है। तुम करते हो ना प्यार मुझे, कह दो हम हैं प्यार करने के लिए, किसी की ज़रूरत क्या है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छे मुझे कमेंट किए और जिनकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं कल 2 दिन से बहुत सैड थी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह के 5 बजे हुए थे और मैं सो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी ये गैया प्रेग्नेंट है और इसको पूरा टाइम चला हुआ है। तो मुझे रात को ना देखना पड़ता है। अगर हम अंदर बेडरूम में सो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बेचारे जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से मैं वहीं पर चारपाई बिछा कर सो रही थी। तो देखो इसने मुझे कैसे उठाया, ये मेरी पूरी चारपाई पर इसी तरीके से मुझे सोते हुए को छेड़ रही है और मैं इसे चूम रही हूँ। तो देखो मुझसे लिपट लिपट के प्यार दिखा रही है। तो मैं यही चीज़ आप सब पहले भी बताती हूँ कि मेरे जानवर बहुत अच्छे हैं। और सच में अगर आप कोई भी पेट्स घर में रखते हो, मतलब कि कोई डॉग रखते हो या काऊ रखते हो, कोई भी रखते हो, अगर उन्हें प्यार से रखते हो ना तो वो बहुत प्यारे लगते हैं और प्यार करते हैं वो आपसे। तो देखिए ये मुझे इस तरह से सोती हुई को उठा रही थी और बार 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 मुझे छेड़ रही थी कि उठ जाऊं, मैं उठ जाऊं। और उन कमेंट को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। सबने मुझे बोला कि आप यूट्यूब को मत छोड़ो, तो मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ी। और तो यहाँ पर मेरी चाय उबल गई है और अच्छी सी मॉर्निंग, जब सुबह सुबह ना पता मेरी गैया ने उठाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं उसी के पास में इसलिए सो रही थी क्योंकि उसको पूरा टाइम चल रहा है। तो बताओ, जानवर हैं वो मुंह से बोलते तो हैं नहीं, तो हमें क्या पता किस टाइम पे उन्हें ज़रूरत पड़ जाए। और अगर हम दूर सोएंगे, हमारा घर बहुत बड़ा है और तो एक कभी वो सो जाते हैं, कभी मैं सो जाती हूँ, तो हम कभी कभी उनके पास में सोते हैं। और सही बात तो ये है कि अगर इन्हें कोई दुख तकलीफ़ होगी तो ये बता नहीं पाएंगे। और तो ये गिलास में मैंने चाय अपने हस्बैंड के लिए की है और ये 3 कटोरियों में अपने तीनों जने के लिए, मेरी बेटी की और बेटे की। सुबह के टाइम पे वो चाय लेते हैं लेकिन रात को वो दूध ही पीते हैं। तो ये हमने चारों जनों की चाय लगा दी है। कान्हा जी को चाय का भोग लगाने के बाद में अब चाय को लेकर के चलते हैं और आप लोग भी पी लीजिए। सोचोगे कि क्या दिखा रही है चाय बनाना, तो सुबह सुबह तो सभी के घर पर चाय ही बनती है, तो आइए पी लीजिए। और जी, यहाँ पर हमने चाय पीने के बाद में निकाला है गैया का दूध। ये मेरे हस्बैंड गैया का दूध निकाल रहे हैं और
और मैं गैया के पास में बैठी थी, क्योंकि हमारी गैया ना कभी भी अकेले इंसान को दूध नहीं देती है। क्योंकि और वो अकेले मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से डरती है, हमको उसके पास में आकर के बैठना पड़ता है और सर पर उसके हाथ फिराना पड़ता है, तब जाकर वो दूध देती है। क्योंकि हमारे ही घर की पैदा हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार से पाली हुई है। तो ये बहुत ही लाड़ प्यार में होने की वजह से सर पर चढ़ी हुई है और गुस्सा इसके हमेशा नाक पर रहता है। ये देखिए, मैं इसके सर पे हाथ फिरा रही थी, तो ये मैडम नखरे दिखा रही हैं फिर। और दूध देते टाइम ये हमेशा ऐसे ही करती है। देखो, अभी बार बार कभी इधर उधर देख रही है, उधर भी देख रही है, पापा को भी देख रही है साथ में। तो ये यहाँ पर दूध निकाल रहे थे। और सुबह की शुरुआत आम तौर पर हमारे यहाँ पर ऐसे ही होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गैया के पास में ही रात में सोई थी, 2 रात से मैं उसी के पास में सो रही थी और वो मुझे पूरी रात परेशान कर रही थी। और अब देखिए, मैं इसको देख रही हूँ ना, ये बिल्कुल ऐसे ही, इसको ना देख ली, मेरे पैर पे सर रखा हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। सुबह सुबह का टाइम था, दूध निकाल रही थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं बनाने जा रही थी कोफ्ते की लौकी के कोफ्ते ही। तो मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है। तेल चढ़ाने के बाद में तेल गरम होने लगा, तब तक मैंने अपने घी में मतलब कि लौकी में मैं यहाँ पर इसके मैंने बीज निकाल दिए थे चुक करके, जो इसके अंदर थोड़े से बीज आ गए थे, थोड़ा पका बहुत सा था घिया। और हमारे यहाँ पर घिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना ये लौकी के अंदर मैंने बेसन डाला है। मैंने करीब इसके अंदर 3 चम्मच, बड़े वाले चम्मच जो होते हैं जिससे कि हम पराठे करते हैं, वो वाले 3 चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाला है। तो ये मेरे अंदाजे से ही था। अब मैंने इसके अंदर मैं बेसन डाल रही थी और बेसन डालने के बाद मैं इसको मैश करूँगी और इसके अंदर मैं मसाले भी डालूँगी। इसमें मैंने डाल दिए आधा चमची, छोटी चमची है ये, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। और डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, जो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, जैसा कि आप खाते हो उसी तरह से हम इसके अंदर नमक डालेंगे। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, बार बार फ्रीज़ हो जाता है। पता नहीं फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि फ़ोन में क्या दिक्कत हो सकती है जो ये बार बार फ्रीज़ हो जाती है वीडियो बनते बनते। तो मैं इसको मिक्स कर रही थी स्पून से, सही से नहीं हो पा रही थी क्योंकि लौकी यानी कि घिया होता है थोड़ा भीगा हुआ और बेसन में गांठ आ जाती हैं। तो फिर मैंने हैंड वॉश करके इसको मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में कुछ इसकी इस तरह से क्या बोलते हैं, कंडेंस टी, शायद मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से मिला करके रख लिया है। मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंदी कर दी थी और अब मैंने गैस दोबारा से तेज़ की है। और फ्रेंड्स, मेरा गैस चूल्हा देखकर आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपका गैस चूल्हा कितना गंदा है, तो इसमें जंग आया हुआ है और ये पुराना है। जब मेरी रसोई दोबारा से सही से हो जाएगी तब मैं दूसरा वाला चूल्हा जो कि मेरा ग्रेनाइट का है उसको निकाल लूँगी। मैंने भी सोचा कि हर कोई गृहिणी ये सोचती है कि जब तक काम चल रहा है चलाए जाएँ। तो मैंने अब यहाँ पर अपने घी के कोफ्ते फ्राई करने शुरू कर दिए थे और मैं यहाँ पर अपने घी के कोफ्तों को फ्राई कर रही हूँ अब। और मैं ना इनमें कोई शेप वगैरह नहीं देती हूँ क्योंकि शेप की ज़रूरत नहीं होती है। घिया के कोफ्ते जो होते हैं ना, लौकी के कोफ्ते और कद्दू के कोफ्ते, कद्दू भी बोलते हैं शायद इसको, तो मैं उसको ना इसमें ऐसे ही बिना शेप के हाथ के अंदाजे से इसमें फ्राई कर रही थी। तो मैं लगभग ये सारी इसी तरह से जितना मेरी कढ़ाई के अंदर स्पेस होगी और मैं डाल सकती हूँ तो मैं हाथ को बचा बचा कर इसमें फ्राई कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप देखिएगा मेरी रेसिपी को और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर। तो मैंने ये अपने फ्राई करने के बाद मैं जो मैं अपनी को फ्राई कर रही थी, फ्राई कर करके निकाल रही थी और ये मैं सारे इसमें से निकाल लूँगी। फ्राई मेरे हो चुके हैं और थोड़ा सा बचा है तो मैं उसको भी अभी पहले मैं इनको सबको निकाल ली थी, हल्का सा लाल हो गए हैं
क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था और मुझे फ़ोन सुनना था। तो जो मेरा बचा हुआ है मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो प्लीज़, मैं तो आप लोगों से ये कहती हूँ कि प्लीज़ स्किप किए बिना देखा कीजिए, पता तो चले। और सच में ना, मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत बहुत दूर से हैं, एक तो कनाडा से हैं, एक थाईलैंड से हैं, मतलब बहुत दूर से, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन मैं कल 2 दिन से सैड थी तो मैंने वो वीडियो डाली, लेकिन उसको हेटर्स ये ना समझे कि मैं उन लोगों की वजह से थी, लेकिन कुछ परिवार के रीज़न भी हो जाते हैं तो उनकी वजह से मैं थी। तो मैंने यहाँ पर ये डाल लिए हैं और ये निकाल करके मैंने, ये मेरा फ्राई हो चुके हैं सारे। अब मैंने इन्हें सारों को निकाल करके रख लूँगी और ये हो गए मेरे सारे फ्राई। तो अब मैं कढ़ाई से तेल कम करके, जो इस कढ़ाई में मुझे दोबारा से सब्ज़ी बनानी है, मैं इसी में सब्ज़ी को छौंकूँगी, तो फिर मैंने इनको तेल को कम कर दिया है और कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई रखने के बाद में मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। ये देखिए, कड़ी का पत्ता डाल दिया है और ये चटक रहा है बुरी तरह से, है ना। तो और फिर इसके बाद मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी डाली है हींग। मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 कटे हुए बड़े टमाटर, क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको ग्रेवी में अच्छी थिकनेस चाहिए, बहुत ही अच्छा चाहिए, तो आप इसकी ग्रेवी में 2 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। एक चीज़ तो है कि आप लहसुन और अदरक का पेस्ट और प्याज का भी कद्दूकस करके इसमें भून करके डाल सकते हैं। और दूसरा, उसके साथ में थोड़ी सी मीठी वाली दही, जो मीठी वाली दही होती है ना, वो दही लेंगे और जब इसके अंदर फ्राई हो जाएगी तो आप उसमें डाल दिए तो आपके ना बिल्कुल जैसे कि हम चाप बनाते हैं ना, एकदम बिल्कुल हमारे ये ना, क्या बताऊँ मैं, दही आज थी नहीं तो मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। और अगर हम इसमें दही और इस तरह से बना देते हैं, आप लोग बनाएं तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ना उसमें आपको थिकनेस अच्छी लगेगी। मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए भोग निकालना होता है। और भोग क्या, अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है, मैं कभी कभार अगर डालती हूँ तो मैगी या कोई इस तरह की चीज़ में, जो कि मैं कान्हा जी को नहीं रखती हूँ, मैं उसमें ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा करीब करीब मसाला अच्छे से भुन गया है। भुनना क्या, मसाला क्या, इसमें टमाटर है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, क्योंकि पहले ही मैंने सब्ज़ी में डाल चुकी थी, और हल्का सा नमक डाला है। और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी पानी, ऐड कर दूँगी, जो कि मैं 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया करूँगी। और ये मेरा देखिए मसाला भुन चुका है बहुत अच्छे से, और मैंने अभी इसमें पानी डाला नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट इतने सुंदर सुंदर और इतने प्यारे प्यारे आए हैं कि अगर मुझे अब कोई दूसरी बार में कोई इस तरह से गलत बोलता है तो मैं उसको जवाब अच्छे से दे सकती हूँ। जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग हैं मेरे पास में उनके बैड कमेंट्स के लिए जवाब देने के लिए। और मुझे मालूम हुआ कि आप लोग मेरे साथ हो, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो धीरे धीरे मुझे सफलता भी ज़रूर मिलेगी। और देखिए, मैंने इसमें कोफ्ते को डाल दिया है और ग्रेवी को मैं अभी पकने दूंगी। और ये देखिए थोड़ा सा उबाल आने लगा है। मेरी ग्रेवी थोड़ी पतली है, लेकिन जब मैं इसको बना करके रख दूंगी तो ये डार्क हो जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पर तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैं आ गई हूँ रिद्धि के पास में, क्योंकि जो मेरी शुरुआत रिद्धि के साथ हुई है तो वीडियो का एंड भी रिद्धि के साथ बनता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन भी दबाइएगा। बाय।